Hi, my name is Sarika and welcome to my channel Sarika Tutorials. In this video, we will discuss about a new topic, that is supplementary gene. Yes, today we will discuss about the supplementary gene. Now we will see in the slide that supplementary are pair of non-allelic gene, one of which produce its effect independently in the dominant state, while the dominant allele of second gene is without any independent effect but is able to modify the effect of the former to produce a new trait. अब आप सबसे पहले लाइन से इसे समझने की कोशिश कीजिए. सप्लीमेंट्री आर पेयर ऑफ नॉन एलेलिक जीन. सप्लीमेंट्री क्या है? पेयर है किसका? नॉन एलेलिक जीन का. वन ऑफ विच प्रोड्यूस इस इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, जिसमें से कोई एक अपना इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है इंडिपेंडेंटली. और दूसरा, वाइल द डोमिनेंट एलील ऑफ सेकेंड, दूसरे जीन का जो डोमिनेंट एलील होता है वो क्या करता है? वो इंडिपेंडेंटली इफेक्ट शो नहीं करता है, बट वो क्या करता है? वो एबल होता है किस चीज के लिए? टू मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ फॉर्मर जीन. वो क्या करता है? जो फॉर्मर जीन होते हैं उसके इफेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए वो एबल होता है टू प्रोड्यूस अ न्यू ट्रेट. न्यू ट्रेट को प्रोड्यूस करने के लिए वो मॉडिफाई करने के लिए उसके लिए एबल होता है, मतलब उसको वो प्रोत्साहन कर सकते हैं आप, उसको ये सप्लीमेंट देता है. ए जीन इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस होता, अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, लेकिन बी जीन वो अपने इफेक्ट को इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस नहीं कर पाता है. लेकिन कम से कम वो फॉर्मर जीन, मतलब जो पहले वाले जीन है, फर्स्ट जीन, उसको वो मॉडिफाई करता है अपने इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए. सप्लीमेंट्री जीन आर द नॉन एलेलिक जीन विच आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकाई. मीन्स लोकाई का मतलब यहाँ लोकेशन से है कि जो सप्लीमेंट्री जीन होते हैं वो डिफरेंट लोकाई पर प्रेजेंट होते हैं. जैसा कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि सप्लीमेंट्री जीन क्या है? ये नॉन एलेलिक जीन है, बट these are present at different loci in which one gene is expressed itself independently. one gene क्या होता है? वो expressed होता है itself, वो independently express होता है. लेकिन जो सेकंड जीन होता है, ये अदर जीन जो होता है, जीन के जो एलील्स होते हैं, आप यहाँ सर्कल में देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो तरह के जीन हैं और उसमें जो दो एलील हैं, जीन के अंदर दो एलील होते हैं, तो उसमें एक एलील डोमिनेंट है और एक एलील रेसेसिव फॉर्म में है. तो जो एक जीन में जो डोमिनेंट है वो अपने एक्सप्रेशन को वो इंडिपेंडेंटली शो कर रहा है, और जो दूसरे जीन में बी एलील जो डोमिनेंट है वो अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पा रहा है. और जो थर्ड वन जीन है, मतलब जहां ए और बी दोनों एलील डोमिनेंट फॉर्म में है, वो क्या कर रहे हैं? दे प्रोड्यूस द थर्ड टाइप ऑफ इफेक्ट. वो किसी तीसरे टाइप के इफेक्ट को शो कर रहे हैं. तो हमने यहां तक क्या जाना कि किसी भी जीन में दो एलील्स होते हैं. अगर किसी एलील्स का अगर किसी जीन का एक एलील डोमिनेंट है, यानी कि ए एलील डोमिनेंट है, तो वो अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा इंडिपेंडेंटली. बट अगर किसी जीन में बी एलील्स डोमिनेंट है तो वो अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाता है इंडिपेंडेंटली. लेकिन अगर ए और बी दोनों डोमिनेंट है, दोनों एलील अगर डोमिनेंट है किसी जीन में, तो वो किसी तीसरे टाइप का इफेक्ट शो करेगा. तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल हम यहां लेंगे कोट कलर ऑफ माइस. कोट कलर इन माइस, वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ कोट कलर इन माइस. तो यहां हम देखेंगे कि यहां पर जो बी एलील्स है वो डोमिनेंट है, और अगर किसी जीन में बी एलील्स डोमिनेंट होता है तो उसका कलर क्या होगा? उस माइस के कोट कलर कैसे होंगे? ब्लैक होंगे. और
जिस भी एलील में जीन्स में अगर ए एलिल्स डोमिनेंट होगा तो उसका कोड कलर क्या होगा? एल्बिनो। एल्बिनो का मतलब यहाँ है नो पिगमेंट, इट मीन्स देयर इज नो एनी पिगमेंट इन माउस कोट कलर. If there is both A and B alleles are present in the gene, then the color will be grayish. ये कैसा कलर होगा? ग्रेइश मतलब एगाउटी कलर, एगाउटी इसे कहते हैं. और अगर किसी जीन में A और B दोनों ही अगर रिसेसिव फॉर्म में होंगे तो उसका कलर क्या होगा? एल्बिनो. इसमें भी यही होगा, जैसे कि अभी हमने देखा कि सिर्फ A अगर प्रेजेंट हो तो भी एल्बिनो कलर होगा, और अगर ए और बी दोनों रेसेसिव हो एलिल्स तो वो भी एल्बिनो कलर का होगा. अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में F1 जनरेशन में हम इसको क्रॉस कराते हैं. फर्स्ट जनरेशन इसको क्रॉस कराए हम, तो हम क्या देखते हैं? कैपिटल बी स्मॉल ए को हम क्रॉस कराते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल ए के साथ. मतलब ये पूरा का पूरा ब्लैक है और ये पूरा व्हाइट है. मतलब यहाँ कैपिटल ए है तो हमने क्या बताया था? वो एल्बिनो कलर का होगा, मतलब व्हाइट, नो पिगमेंट. और हमने यहाँ बताया था अगर कैपिटल बी हो यानी कि बी एलिल डोमिनेंट हो तो वो पूरा ही ब्लैक कलर का होगा. तो इसके गैमेट्स हमने निकाल लिए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल ए. अब इसके गैमेट्स निकालने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि चार गैमेट्स दोनों के प्रोड्यूस हुए हैं. जब चार गैमेट्स दोनों के प्रोड्यूस हुए हैं तो उसके बाद हमें इन्हें चेकर बोर्ड पे लगाना है सीरीज वाइज. तो हमने इसे चेकर बोर्ड पे लगा दिया. उसके बाद हम इसे देखेंगे कि इसका रेशियो क्या आता है. तो हमें इसका रेशियो मिलता है 16:0. हमें इसका रेशियो क्या मिलता है? 16:0. इट मीन्स आप यहाँ देखेंगे कि कैपिटल ए और कैपिटल बी ये सारे आपको सारे कॉलम्स में नजर आ रहे होंगे. तो हमने बताया था कि अगर दोनों एलिल्स डोमिनेंट फॉर्म में होंगे तो ये कैसा कलर का होगा? एगाउटी कलर का होगा. तो हमें यहाँ रेशियो मिले हैं 16:0, मतलब 16 एगाउटी कलर मिले हैं, इसलिए इसका रेशियो क्या हो गया? 16:0. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज F2 जनरेशन. F2 जनरेशन में हम इसे क्रॉस करा रहे हैं, सेल्फ क्रॉस. कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी is crossed with the capital A small a capital B and small b. अब इसका जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें मिलता है गैमेट. गैमेट कितने तरह का मिलेगा? यहाँ भी हमें 4 गैमेट मिलेंगे. कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. तो एक साइड हम ऊपर में लगा देंगे, एक साइड हम लेफ्ट साइड में इसे चेकर बोर्ड पर लगा देंगे. उसके बाद हम इसे देखेंगे कि इसका रेशियो क्या आता है. तो जैसा आप देख रहे हैं स्लाइड में कि आपको रेशियो मिलेगा. यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे, कैपिटल ए है यहाँ पर, तो इसको हम कैपिटल ए और कैपिटल बी लगाएंगे. ठीक इसी तरह हम इसे पुट करते जाएंगे. सेकेंड वन होगा आपका कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी. थर्ड वन होगा आपका कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी. ठीक इसी तरह हम इसे पूरी तरह से अरेंज कर लेंगे. तो हमें क्या मिलता है? अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एगाउटी कलर कितना है. एगाउटी में क्या था? आप यहाँ लेफ्ट साइड में चेक करेंगे कि जहां कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों ही डोमिनेंट होंगे वो एगाउटी होगा. तो चलिए हम काउंट करते हैं कि कैपिटल ए कैपिटल बी कितने जगह है और एगाउटी कितने जगह हमें दिख रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हमें टोटल 9 एगाउटी कलर मिले हैं. चलिए 9 हमने पुट कर दिया. अब हम देख रहे हैं कि ब्लैक कलर कितने हैं. तो ब्लैक भी हमें मिले हैं 1 2 3 मिले हैं. तो हमने 3 को भी पुट कर दिया.
और अब हमें देखना है क्या, एल्बिनो कलर, जहां की एल्बिनो कलर में क्या आता है हमारा, सिर्फ कैपिटल ए, जहां की बी कैपिटल नहीं होगा, सिर्फ कैपिटल ए होगा। तो कितनी जगह है ये हमारा, 1, 2 एंड 3, 3 जगह हमें ये भी मिल रहा है। और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि टोटल रिसेसिव कितने हैं। टोटल रिसेसिव हमें सिर्फ एक जगह मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ इसको रेशियो क्या लगाएंगे, 9:3:3:1। तो जैसा हम जान रहे हैं कि रिसेसिव वाला और एल्बिनो दोनों का कलर सेम है, इट मीन्स देयर इज नो पिगमेंट इन द कोट कलर ऑफ माइस। तो हम क्या करेंगे, 9:3:3:1 को हम 9:3:4 भी लिख सकते हैं। जो 1 है उसको 3 के साथ हम यहाँ ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों का कलर सेम है, नो पिगमेंट। तो इसको हम लिखेंगे 9:3:4 के रेशियो में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज 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 इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू।